बताया था कि 5 मॉड्यूल्स हैं इसके, जो मॉन्टेसरी से रिलेटेड है, और वो बुक्स आपके हाथ में होंगी तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हर एक्टिविटी करवाना। तो वो मॉड्यूल्स आप सबने लाजमी खरीदने हैं। उसके लिए जो है वो आपको एक सेंड कर दिया जाएगा, मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आप फिर उसको इसी मंथ में, यानी कि मंथ ऑफ मई जो है, ये जो है इस मंथ में सारे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए। अभी प्रीवियस जितना भी हम थोड़ा रिलैक्स चीजों को लेकर चलें, तो अब आगे जो है चीजें जो है वो कैंपस टाइमिंग में तो आगे जो है काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्टिवली जो है वो अपनी चीज़ों को लेके चलें। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स भी कहना है मैंने आप लोगों को कि आप लोग की वीडियोस आती है, मैं बहुत फ्रेश होती हूँ, बहुत फ्रेश फील करती हूँ। आप लोगों के पेजेस मैंने काफ़ी हद तक देखना शुरू किया है। वो लोग जो चीज़ें अपडेट कर रहे हैं उनके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और लाजमत आप स्कूल में करवा रहे हैं तो तभी आपकी वीडियोस भी बन रही हैं। तो बाकी उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई बात कहनी है, कुछ शेयर करना है, कोई इशू की प्रॉब्लम, तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आज जो मैंने एक्टिविटी करवानी है उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस करनी थी कि हम आपका समर वेकेशंस का, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको एक दो चीजों में गाइड कर दूं कि मुझे आइडिया कि आई एम रनिंग माई ओन स्कूल, मैं अपना स्कूल भी चला रही हूँ। मुझे पता है कि स्कूल ऑनर्स के लिए जो है ना ये क्या क्या मुश्किलात वो फेस कर सकते हैं। तो वो लोग जिनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं वो तो बहुत लकी लोग हैं, ठीक है। वो लोग जो रेंट पे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने जो है अपनी बिल्डिंग्स को यूटिलाइज कैसे करना है, ये थोड़े से मैं टिप्स आपको देना चाहूंगी कि आप अपनी उस बिल्डिंग को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कि अगर आप रेंट पे भी हैं और अगर आपका अपना भी है तो सिर्फ मॉर्निंग के अलावा इवनिंग में आप कुछ स्किल बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो अपने स्कूल में प्लान करें, ठीक है। और अभी समर वेकेशन आ रहे हैं, समर वेकेशन में स्कूल्स को ताले नहीं लगने चाहिए, ठीक है। समर कैंप इज बेसिकली आपको पता है हर बच्चा छुट्टियों में चाहता है कि वो कहीं ना कहीं जाए, कोई घूमे, कोई फिरे, कोई खेले। तो उसके लिए हमने भी जो प्लान किया है कि आप लोग अपने स्कूल में समर कैंप्स रखें। उसकी आउटलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें अर्निंग भी है और लर्निंग भी है, ठीक है। दोनों दोनों पॉइंट से जो है ना वो आपको, अदरवाइज आपको पता है कि मुझे ये भी आइडिया है कि समर वेकेशंस में जो है वो फी का जो एक रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि पेरेंट्स बहुत मुश्किल से फी पे करते हैं और काफी एक टफ टाइम होता है। तो मैं इसलिए अंडरस्टैंड कर सकती हूँ आपकी चीजों को, क्योंकि मैं खुद इस फेस से गुजर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि समर कैंप के लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगी कि आप किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और समर कैंप का मतलब ये नहीं है कि आपने होमवर्क टास्क करवाने हैं, कि आपने जो है वो समर वेकेशन का जो पैक दे दिया कि वो कवर नहीं। उसमें मैंने जो सोचा है, जो मैं अपने स्कूल में करवाती हूँ, उसमें हम स्किल्स सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। उसमें आप जो पेंटिंग की क्लासेस रखवा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंपल आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस रखवा सकते हैं। आप कुकिंग बेकिंग की क्लास रखवा सकते हैं। सिंपल कुकिंग एंड ये जो हर हर बच्चे के लिए सिंपल फ्रेश जूसेस कैसे बनते हैं, जूसेस कैसे बनते हैं, मिल्क शेक, ये छोटी 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 आप एक है वो इसको प्लान। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इन चीजों को भी माइंड में रखिएगा कि समर वेकेशन में आप किस तरह से जो है इसको मतलब, क्योंकि आपका स्कूल एक तो रनिंग में रहेगा, इन आउट रहेगा, और उसमें बहुत दफा ऐसे होता है कि वो समर कैंप सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल के बच्चों के लिए नहीं होगा, वो आपके आउटसाइडर्स, जो बाकी स्कूल जो बंद होंगे, लॉक लगे हुए होंगे, उनके बच्चे भी आपके पास आएंगे। आप कोई स्पोर्ट्स की, कोई कराटे की क्लासेस रख दें, और उसमें उसमें सिंपल हायरिंग आप करके, और उसमें आप आर्ट एंड क्राफ्ट की रख लें, उसमें आप जो है वो कुकिंग बेकिंग की रख लें, उसमें आप स्पोकन की रख लें। स्पोकन एक्टिविटीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं। और उसके अलावा आप जो एनवायरमेंट केयर की जो एक्टिविटीज होती है, कि बच्चों को अगर आप बेडिंग सिखाते हैं कि आपने बेडशीट कैसे बिछानी है, आपने पिलो के ऊपर कवर कैसे चढ़ाना है, आपने अपने सोफास को आपने डस्टिंग कैसे करनी है, जो लाइफ स्किल्स में होती है कि आप केयर ऑफ एनवायरमेंट, तो ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी जो आप समर कैंप में भी करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग, क्योंकि अब ऑब्वियसली मई के बाद जून है और जून में आपकी वेकेशन स्टार्ट हो जानी है, तो अब अपनी बिल्डिंग्स को यूटिलाइज करें। मॉर्निंग में तो आप कर ही रहे हैं, इवनिंग में भी यूटिलाइज करें। समर कैंप के लिए अभी से आप इसको प्लान आउट करें। और मैंने जो एक रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप लोग अपने फेसबुक पेज को एक्टिव करें, इंस्टा का पेज बनाएं। देखिए, आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये जितने भी स्कूल्स हैं, ये आपको जगह जगह आउटलेट्स नजर आते होंगे ना, ये इवन के
स्कूल्स के आउटलेट्स नजर आते हैं, मार्केट्स में जाए तो पूरे पाकिस्तान में एक ही सेम चीज चल रही है, तो वो आउटलेट्स जो है ना वो बेसिकली वही ब्रांड को वो कर रहे होते हैं, एनहांस भी कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं। तो आप लोगों से मेरी जो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जितना ज्यादा अपने, देखिए उसमें फायदा आपका, आपके साथ साथ हमें तो, हमें भी होगा, लेकिन हमसे ज्यादा आपको होगा कि अपने स्कूल्स का एक जितना ज्यादा आप उसको सोशलाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको जो है वो सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे, आपके एडमिशन बढ़ेंगे। मेरे पास मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि 50-60% जो एडमिशन है ना मेरे पास, वो फेसबुक से आते हैं। वहां पे मेरी एक्टिविटीज देख कर आते हैं, वहाँ पे हम जो जो उनको वर्कशॉप्स करवाते हैं उनके उनके अकॉर्डिंग आते हैं। इवन के समर कैंप के बाद मेरे पास बहुत एडमिशंस आते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स छुट्टी बंद होते हैं, मेरा स्कूल ओपन होता है, मैं एक्टिविटीज करवा रही होती हूँ, तो मेरा मेजॉरिटी वो जो समर कैंप ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी लोग उसके बाद मेरा स्कूल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जो मैं आप सबके लिए एक आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आपने कौन कौन सी जगहों पे किस किस तरह से जो है अपने स्कूल को जो है वो स्कूल की बिल्डिंग को यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगी कि मैं आपकी हर पेन को समझ सकती हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स बीइंग अ स्कूल ओनर हम फेस करते हैं। तो इसलिए, और इसको अभी से आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा, अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपने इसको किस तरह से कामयाब करना है, किस तरह से आपने अपने जो है वो स्कूल को यूटिलाइज करना है, अपनी बिल्डिंग को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सुबह 8 से 2 के बाद आपकी बिल्डिंग को ताला लग जाए, नो। इवनिंग में आप उसमें क्लब्स बनाएं। एकेडमी का अगर कॉन्सेप्ट हम नहीं देना चाहते, हमारा ये होता है कि एकेडमीज ना बनाए हम, के सुबह भी बच्चा पढ़ रहा है, रात को आप उसमें क्लब्स बनाएं। और क्लब्स में आप क्या क्या दे सकते हैं एडिशनल, आप क्या चीज दे सकते हैं बच्चों को एडिशनल, आप देखें कि आप कौन सी लाइफ स्किल्स दे सकते हैं कि वो बच्चा जो आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, अगर वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, या वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो जाता है, या अगर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसका उसके लिए भी कोई ना कोई लाइफ में आगे कोई चांस बन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक्टिवली इस समर कैंप के लिए तैयार हो जाएं। जहां तक हेल्प आउट करना है, शेयर करना है चीजें, वो मैं आपसे करूंगी। और दूसरा ये है कि जो ईद मिलन, जैसे आज मेरे स्कूल में मैंने ईद मिलन पार्टी की, तो बच्चे तैयार होकर बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, और मैं भी अभी स्कूल से सीधी भागी भागी आई हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। तो इसको जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा, वन डिश पार्टी रख लें, और उसको उम्मीद करती हूँ कि आप कर भी रहे होंगे, कुछ में कुछ कुछ स्कूल्स में आज होंगी भी। तो उसमें यह है कि बच्चे अपने ईद ड्रेसेस में आए, उनकी पिक्चर्स लें, उनको जो है वो सब जो है वो मतलब प्रॉपर ईद का एक, वो कहते हैं ना कि पर्पस उनको बताएं कि क्या क्या ईद का बेसिक पर्पस क्या है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने अगर प्लीज कुछ पूछना है तो प्लीज सवाल किया करें, प्लीज बातचीत किया करें, प्लीज कम्युनिकेट किया करें, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि जो हम सिखा रहे हैं। और ऑब्वियसली आपके फेसबुक के थ्रू काफी चीजें मुझे आइडिया हो गया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ 9 to 10 सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत एक्टिवली जो है माशाल्लाह से चीजों को लेके चल रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सा काम होने वाला है। तो बाकी अगर आप लोगों के बाकी स्कूल्स के साथ आपको खुद भी नजर आता है कि कोई स्कूल एक्टिव नहीं है और वो आपके फ्रेंड्स में से है, तो प्लीज उनको भी थोड़ा बैकअप करें, उनको हेल्प आउट करें। देखिए विन विन क्या होती है कि मैं जीतूंगी तो आप जीतेंगे, आप जीतेंगे तो मैं जीतूंगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना सिस्टम अच्छा चला लूँ, तो ये चीजें फिर जीत नहीं है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो सिस्टम्स, ये मैंने पहले भी सर शाहिद और मीटिंग में एक बात की थी, कि वो सिस्टम्स जो आपके आपके अपने सोशल सर्कल में मौजूद हैं, और आपको लगता है कि आपके स्कूल से वो बेहतर नहीं चल रहे हैं, या उनको कोई उनकी कोई वीकनेसेस रह गई हुई हैं, तो उनको हेल्प आउट करें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस चीज पे भी आप लोग वर्क करेंगे। तो अगर कुछ ये हैंड रेस किया हुआ है सबा, अंजुम ने, इनका सवाल सुनते हैं, तो अदरवाइज फिर हम सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दीजिएगा सबा का सवाल लेने, तो उसके बाद फिर हम काइंडली अपने कैंपस के नाम के साथ आया करें, काफी दफे पहले भी बताया है आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी हमने ये पूछना था कि समर वेकेशन आप समर कैंप के स्कूल की वो समर कैंप लगा करते थे। थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सबा। मैंने बोला है कि आपने जो समर कैंप कहा है वो हॉलीडेज में स्कूल टाइमिंग के मुताबिक ही रहेगा, और कोई टाइम होगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक तो वो ही हम होगा? नॉर्मली 10 to 1 करते हैं, 10 से 1 बजे तक। ठीक है,
और कुछ एक्टिविटीज ये होती है कि 2 घंटे की होती है, 10 to 12 समर कैंप होता है, और मैं नॉर्मली करवाती हूँ 10 to 12 समर कैंप की एक्टिविटीज होती है, और 12 to 1 जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में मैं टाइक्वांडो करवाती थी ना, स्पोर्ट्स करवाती हूँ। तो 2 आवर्स बहुत होते हैं नॉर्मली। और इसमें कोशिश करें कि जो जो न्यू टीचर्स होती है ना, जिनको हम ऑब्वियसली जिनकी तो वो नहीं बन रही होती, मतलब हर किसी को बाउंड नहीं करना, पूरे सिस्टम को बाउंड नहीं करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने पूरा स्टाफ उसी तरह से, आपको कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको आप जो है वो करते हैं, और उसके ऑब्वियसली आप चार्जेस लेते हैं बच्चों से ना। अपने स्कूल के भी बच्चे हैं तो उनसे आप हाफ कर लेते हैं, अगर आउटसाइडर्स आपके पास आते हैं तो उनसे आप फुल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, और आपको यकीन करेंगे मार्केट में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि मैंने समर कैंप से जितना एडमिशंस लिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि जो समर कैंप ज्वाइन करते थे वो लाजमी उसके बाद मेरा स्कूल में एडमिशन करवाते थे। 2 आवर्स बहुत होते हैं, मैक्सिमम वैसे 3 आवर्स होते जी हैं, लेकिन 2 आवर्स बहुत होते हैं, ठीक है? इसको ज़रूर प्लान, मैं इस पे प्रॉपर आपको एक प्रेजेंटेशन दूँगी, प्रॉपर इस पे गाइड करूँगी कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। तो कौन-कौन विलिंग है, ज़रा जी, थम्स अप बिल्कुल करके ठीक। बता दें। थैंक्स मैम। वेलकम। अच्छा नहीं, अच्छा समर कैंप में रिस्ट्रिक्शंस पता है क्यों क्यों लगती है, मैं आपको बता दूं। समर कैंप में अगर आप पढ़ाएंगे ना तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप उनको स्किल्स देते हो उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये लाहौर में भी हुआ था, तो उन्होंने समर कैंप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आपने पढ़ाया वहां पर समर कैंप में, अगर बच्चों को अगर आप स्विमिंग करा रहे हैं, आप गेम्स करवा रहे हैं, आप इस तरह की चीजें करवा रहे हैं, तो वो मना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? मना क्या है? मना आपको, अगर आपने बुला के मैट्रिक के पेपर की तैयारी या टेस्ट, और ये पढ़ाई से सख्ती से मना करते हैं कि छुट्टियों में आपने पढ़ाना नहीं है बच्चों को। उसमें आपने अगर कोई स्किल्स दे रहे हैं तो उसके लिए आपको मना नहीं होता, याद रखिएगा। ये अभी मैं 3 सालों से कर रही हूँ। ठीक है? तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट कि इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ समर कैंप के नाम पे लोग पढ़ाते हैं बच्चों को बुला के, और बस होमवर्क करा रहे हैं और रट्टे लगवा रहे हैं, वो चीजें नहीं। ठीक है? जी। और किसी ने कुछ कहना तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दें कि आप लोग विलिंग है कि नहीं। सर शाहिद ने किया, चलें गुड। और हसन अब्दाल कैंपस ठीक हो गया, सबा अंजुम गुड, 3 लोगों को ठीक है। जहरा भी आ गया, एलएचएस कामरा भी आ गया। इसका मतलब है कि आप सब इस चीज के लिए तैयार हैं। देखें, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको ना फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करेगा, और आपकी वो भी काफी होगी, आपको एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको काफी हेल्प करेगा। सो गेट रेडी। चला, मैं आपको इसको इस पे प्रॉपर जो है इसकी इसकी मैं आपको जो है ना वो हेल्प आउट करूंगी, इस पे प्रॉपर गाइड करूंगी। मैं अपने इवन की कोशिश करूंगी, आज मैं लास्ट टाइम की कुछ समर कैंप की जो मैंने कुकिंग बेकिंग की क्लासेस ली थी उसकी कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी अभी मैं आफ्टर आफ्टर दिस क्लास। और बल्कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ी दिखा भी दूंगी। ठीक है? तो आपको काफी इसमें मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके। स्क्रीन को कोई इश्यू हो गया? ठीक हो गया। ओके जी, आज आज सिर्फ मैं आपको दो एक्टिविटीज का बताऊंगी, जिसमें आपकी स्पॉन्जिंग की ही एक्टिविटीज है, वाटर एक्टिविटीज हैं, और एलिमेंट्री स्पॉन्जिंग। बेसिकली अगेन फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट की है, लेकिन नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो मैंने आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टार्ट करवाना है। तो आप सब काइंडली बुक्स के लिए तैयार रहें। वो आपको जैसे लेटर मिलता है तो आप अपनी किताबें एज सुन एज पॉसिबल मंगवा लीजिए। ठीक है जी। स्पॉन्जिंग की जो एक्टिविटीज है ये बेसिकली वाटर एक्टिविटी होती है। वाटर एक्टिविटी के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने एप्रन जरूर पहनाना है बच्चों को। ठीक है? तो इसमें मटेरियल एक आपने बोल लेना है जिसमें हाफ आपने वाटर रखना है। स्पॉन्ज चाहिए आपको। ये स्पॉन्ज नॉर्मली बर्तन धोने वाला यूज ना कीजिएगा। एक नॉर्मल जो डस्टर, नॉर्मली हम बोर्ड इरेज करने के लिए जो डस्टर्स यूज करते हैं वो वाले स्पॉन्ज जो है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा एक डस्टर जो अगर पानी गिरता है उसको क्लीन करने के लिए, टॉवल आपने अपने हाथों को कैसे ड्राई करना है, एप्रन जरूरी है, प्लास्टिक शीट, अगर आप जहाँ पानी की एक्टिविटी करवा रहे हैं वहां पे अपनी प्लास्टिक शीट। देखिए ये जो अगर आप जब आप इसको समझें, अगर आप इसको समझें कि ये जो एक्टिविटीज है ये असल में आपको ट्रे का यूज, आपको अगर पानी की कोई एक्टिविटी है आपने उस पर शीट बिछानी है, पानी का कोई काम करना है, कपड़े ना खराब हो उसके लिए आपने एप्रन, तो ये लाइफ असल में ये लाइफ स्किल्स हैं। ठीक है?
इनको सिर्फ एक्टिविटीज ना समझे कि ये वो एक्टिविटीज है कि जिसमें बच्चे को जो है वो हम फाइन मोटर स्किल के अलावा आप देखें कि बच्चे को आप कितना कुछ इन एक्टिविटीज के थ्रू सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या जो जो मटेरियल में आपने एक बोल लेना है, एक बेसिन जिसको बोलते हैं नॉर्मली, आपने एक जिसमें आपने आधा पानी, उसमें फिर स्पॉन्ज चाहिए, आपको डस्टर चाहिए, टॉवल चाहिए, एप्रन चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए और ऑयल क्लोथ चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपने ये आप देख सकते हैं नीचे शीट बिछी हुई है, ऊपर ट्रे के अंदर पानी का बोल है और इसमें एक उन्होंने जो है वो स्पॉन्ज रखा हुआ है और इसमें आपने स्पॉन्ज को डिप करना है प्रॉपरली। डिप करने के बाद आपने उसको दोनों हाथों से स्क्वीज करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि ये एक बेसिकली एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो आपने उसको स्क्वीज करना है, ठीक है। और मतलब हर बच्चे से आपने एक्टिविटी करवानी है, हर बच्चे से एक्टिविटी करवानी है, कीप इन माइंड। और इसके लिए क्या होगा कि जब आपने नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ ये होता है कि हमारा फोकस होता है कि हमने एक्टिविटी करवानी है। हमारा फोकस एक्टिविटी करवाने से ज्यादा जो मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। आधा ईमान तो हम तब सिखा देंगे जब हम बच्चों को सफाई सिखा देंगे। तो मेरा ख्याल है कितना मुझे तो बड़ा आसान लगता है, मैं अपने स्कूल में बार बार एक ही बात कहती हूँ कि इतना आसान है कि अगर आपने सफाई बच्चों को सिखा दी तो आधा ईमान तो हमने सिखा दिया, इतना तो हमें हमें सवाब मिल ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी करवाना मकसद नहीं होता, एक्टिविटी के बाद आपने क्या करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। जब आपने एक्टिविटी करवा दी, यानी कि बच्चा भी उठ के चला गया, टीचर भी उठ के चली गई, आया जी आया जरा ये सारा कुछ साफ कर दे, नो नॉट एट ऑल। आपने क्या करना है, आपने वही जो रिमूव करना है उसको, जो गंदा पानी हो गया उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है। आपने बेसन को जो है वो नैपकिन के साथ आपने वाइप करना है, साफ करना है। आपने फिर ट्रे को साफ करना है, फिर आपने ऑयल को जहाँ पे कहीं ना कोई ड्रॉप ऑफ वाटर गिरे होंगे आपने उसको साफ करना है। फिर आपने उस प्लास्टिक को फोल्ड करना है, ठीक है। उसको प्रॉपर फोल्ड करके आपने उसको ट्रे में रख के और वापस अपनी जगह पे रखना है। अब इस एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचे कि सिर्फ फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं किया आपने, सिर्फ आपने फिंगर्स की एक्सरसाइज नहीं करवाई, उसके साथ साथ आपने उनको एक प्रॉपर वाइंड अप भी सिखाया कि कोई भी काम करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और यही डेवलपमेंट है, यही लाइफ स्किल है। उसके बाद जब आपने ये कर दिया तो फिर आपने उन मतलब आप कोशिश करें कि 2 से 3 डस्टर्स, 2 से 3 जो है वो आप रखें, ताकि जब आप सेकंड बच्चे को एक्टिविटी करवाएं तो आप उसको वहां पर उस डस्टर को चेंज करें, कि वो ऑलरेडी गीला कपड़ा ही बार बार मारता रहेगा तो वो लर्निंग नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा है कि चेंज द यूज डस्टर विद क्लीन वन, ठीक है। देन बिफोर लिविंग हाफ फिल द बेसिन विद फ्रेश वाटर, फिर आपने दोबारा से हाफ फिल करना है उसको, और सेकंड बच्चे की एक्टिविटी के लिए आपने तैयार करना है। और ये जब एक्टिविटी कर लेंगे तो देन आपने पुटिंग ऑन एंड ऑफ एप्रन, मैंने आपको पहले बताया था, आपने एप्रन उसको पहने का भी बच्चा खुद ही, और ये नहीं कि आप पहना रहे हैं बच्चे को, नो, बच्चा खुद एप्रन पहनेगा, बच्चा खुद एप्रन उतारेगा, बच्चा खुद अपना जो है वो पानी उसमें रखेगा, बच्चा खुद अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, बच्चा खुद अपने पूरे उस एरिया को साफ करके अपनी हर चीज को वापस अपनी जगह पे रखेगा। यानी कि हर बच्चे से आपने ये वाइंडिंग अप एक्टिविटी लाजमी करवानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें अगर आप करवाना शुरू कर देंगे तो आप देखें कि कितना ज्यादा अपने हाथ से काम करने का सवाब सिखा देंगे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एम क्या है कि डायरेक्ट एम एक तो यही है कि आपका सिंपल है कि आपने कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कैसे करना है, ठीक है। और दूसरी आप फर्दर आगे जो फ्यूचर में एक्सरसाइजेस करेंगे आप उसके लिए भी बच्चे को तैयार कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एम में यही है कि आपके मसल्स की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। मस्कुलर जितने भी आपके मसल्स हैं, हैंड्स के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले आपकी जो है फाइन मोटर स्किल डेवलप करनी होती है, तो उन मसल्स की डेवलपमेंट है। दूसरी आप उसको कल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि प्रिपरेशन ऑफ फॉर कल्चर, तो सवाल ये आता है कि कल्चर आप उनको स्पॉन्जिंग वाटर सिखा रहे हैं और उसमें कल्चर की क्या वैल्यू है। तो कल्चर हमारा यही है कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। कल्चर हमारा यही है कि हमने अगर पानी गिरा, देखिए पानी अगर गिर जाता है तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ऐसा कपड़ा यूज करते हैं जो मजीद उसको फैला देता है। तो हमारे बच्चे को अस्सलाम पता वालेकुम। होता है। जी जी, वालेकुम सलाम जी सर। जी, सलाम हुआ था, चल ओके। तो उसमें क्या है कि आप उसको ये भी सिखा रहे हैं कि जब आपने कोई इस तरह की कोई वो कर ली है, मतलब एक्टिविटी अगर आपने कर ली है, उसके बाद जो है आपने पानी अगर गिर गया है तो पानी गिरने के लिए कपड़ा ही काफी नहीं है, आप स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। आप देखिए स्पॉन्ज तो फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो उसके बाद आप बच्चे को ये भी सिखा रहे हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए आपने किस तरह से क्या चीजों को यूज करना है।
इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर राइटिंग एंड आर्ट वर्क, फ्यूचर में क्योंकि फाइन मोटर स्किल डेवलप कर रहे हो तो सीजर्स के लिए इजी होगा, पेंसिल होल्डिंग इजी होगी, राइटिंग इजी होगी। तो ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसका इनडायरेक्ट एम है, डायरेक्ट एम के साथ। इसके बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप एक दफा पानी और स्पॉन्ज दे के बच्चों को देखें कि उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि पानी उनको वैसे ही पसंद होता है, और यूज ऑफ स्पॉन्ज भी उनके लिए इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जब आप पानी में स्पॉन्ज को डालते हैं तो वो पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना स्पॉन्ज, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव होता है। और इसके अलावा जब वो हैवी हो जाती है, नॉर्मली आप स्पॉन्ज उसके हाथ में एक रखें और एक उसके पानी के साथ रखें तो वो उसका एक डिफरेंस भी फील करेगा, और ये भी आपकी जो है वो फाइन मोटर स्किल के लिए जो है वो फील यानी कि सेंस ऑफ टच के लिए है कि वो लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट भी आप उसको दे सकते हैं इस पे, ठीक है। और इसके कंट्रोल ऑफ एरर क्या है कि अगर जब आपने पानी उसमें आप एक्टिविटी करें तो पानी अगर इर्द गिर्द गिर जाता है, बेसिन के इर्द गिर्द गिर जाता है तो दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर, दैट इज गलती, ठीक है। तो इसकी एज भी आप देख लें कि 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल के बच्चे को आप ये एक्टिविटी करवाएंगे और यहाँ से ही आप उसकी फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जिंग वाटर फ्रॉम, अब पहले मैंने आपको जो एक्टिविटी करवाई थी वो सिंपल क्या है कि आपने स्पॉन्ज जो वाटर है, एक ही एक्टिविटी से आपने दोनों हाथों की जो एक स्पॉन्ज रखना है, एक बॉल रखना है और आपने अपनी फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट करनी है। सेम वही एक्टिविटी सेकंड नंबर पे जब आप करेंगे तो वहां पे आपने इसको आपने ट्रांसफर करना है स्पॉन्जिंग वाटर फ्रॉम बोल टू बोल, यानी कि आपने एक बोल से सेकंड बोल में पानी को ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ दैट स्पॉन्ज, ठीक है। अब इसमें भी आपको जो रिक्वायर्ड है, अगेन मटेरियल में आप देख लें कि आपको ऑयल क्लॉथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 बॉल्स चाहिए, हाफ फिल्ड विद वाटर एंड अदर इज एम्प्टी। एक में आपने पानी रखना और एक को आपने एम्प्टी करना है। देन टॉवल आपको चाहिए, स्पॉन्ज चाहिए, एप्रन चाहिए जो कि आपने ट्रे में रखा हुआ है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट ऑन द एप्रन, आपने एप्रन पहले पहनना है, फिर उसके बाद आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रोसीजर नजर आ सकता है कि आपने एक बोल में पहले उसको डिप करना है, फिर उसको उठाना है और वो हैवी हो जाता है, अच्छा खासा हैवी हो जाता है, और जब तक उसमें से ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं आपने उसको ट्रांसफर नहीं करना। सबसे मेन इस एक्टिविटी का जो एक वो है मतलब आप जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि अगर क्योंकि याद रखिएगा, आप ये एक्टिविटी करके देखिएगा, मैं तो खुद इसको बहुत एंजॉय करती हूँ। जब स्पॉन्ज आप हाथ में लेते हैं तो जरा सा भी आपका हाथ टेढ़ा है ना तो वो पानी गिरता जाता है, इसको बिल्कुल बैलेंस करना होता है, यानी कि आपने पाम के ऊपर अपना स्पॉन्ज रखना है, देन यू हैव टू वेट कि पानी के जो ड्रॉप्स है ना वो गिरना रुक जाए। तो जब तक ड्रॉप्स नहीं गिरेंगे आप उसको मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिप करने के बाद आपने उसको पाम पे रखना है, देन यू हैव टू वेट कि जितना एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर से गिरता है वो गिरे, देन आपने उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है और फिर आपने उसको स्क्वीज करना है, यानी कि आपने पानी को जो ट्रांसफर करना है एक बोल से दूसरे बोल में, वो आपने विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज जो है वो आपने उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब इसमें वही है कि आपने पानी साफ करना है विद द हेल्प ऑफ डस्टर। आपने एम्प्टी बोल जो है वो उसमें जो साफ करना है उसको भी, उन दोनों बोल्स को आपने साफ करना है। उसके अलावा आपने जो है वो आप देखेंगे कि जो जब देखिए जब आप नॉर्मली मेरे पास येलो कलर का स्पॉन्ज होता है ना, तो जब मैं उसमें पानी डिप होता है तो उसका कलर एकदम से थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बच्चों को वो इतना मतलब मैं उनसे कहती हूँ कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, तो कहते हैं इसका तो कलर चेंज हो गया है, ठीक है। हाथ पे रखो तो कहते हो ये तो हैवी हो गया, तो वो यहाँ पे आप देखें कि उसकी कॉन्सेप्ट्स भी आप लर्निंग भी दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक स्पॉन्ज करवा रहे हैं कि आप यकीन करें कि नॉर्मली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या एक्टिविटी हुई, लेकिन उसके उसके बैक एंड पे उसका अगर मकसद देखेंगे तो उस एक्टिविटी के थ्रू आप सबसे पहले तो उसको एक क्लीन एनवायरनमेंट कैसे करना है, पानी नीचे गिर गया तो उसको साफ करना है, तो ये हर चीज बच्चा आपका यहाँ से लर्न करेगा, ठीक है। तो सेम वही है कि आपने फिर आप रिप्लेस करना है डस्टर न्यू वन से, फिर अरेंज करना है मटेरियल ट्रे में, और सेकंड मतलब वो रिटर्न वापस जगह पे, जो बच्चा जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो उसको वापस अपनी जगह पे रखेगा और फिर सेकंड बच्चा उसको परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी बस ये तो खत्म, ये तो हो गया, डन हो गया, कि मतलब एक बच्चा आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, और नो, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जिसका डायरेक्ट एम है वो ये है कि पेशेंस डेवलप होगा। जब आप वेट करते हो ना वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर जरा सा भी आपका हाथ टेढ़ा है ना तो पानी गिरता जाता है। तो वो बैलेंसिंग जो है ना दैट इज एन एक्टिविटी, उसमें बच्चा बड़ा ही बहुत वेट करना पड़ता है। वो जब तक आपका पाम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है तो उस वक्त तक जो है वो पानी गिरता रहता है।
ये जरा एक्टिविटी करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो और जब आप ट्रांसफर करते हो कि एक बोल से दूसरे बोल में, तो बच्चा, आपको पता है कि पानी के साथ खेलना उसको वैसे ही पसंद होता है। तो ये जो है इसमें और इनडायरेक्ट एम जो है वो मस्कुलर आपकी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड अगर आप में से किसी ने कोई मुझसे बात करनी है तो प्लीज बता दीजिए। ये 2 एक्टिविटीज जो है इस वीक का आपका टास्क है, और इन दोनों एक्टिविटीज को करवाने के बाद काइंडली वीडियोस बनाइएगा, और वीडियो जो है वो आपने ग्रुप में लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज मुझसे अगर अगर आपको आपको लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग कहीं पे कोई इश्यू आ रहा हो, तो वो चीजें भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवाते हुए या कुछ भी, तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, उसको भी आप लाजमी डिस्कस कीजिएगा, ठीक है जी। मैंने इस दफा सोचा था कि मैं हाफ एन आवर जो है वो डिस्कशन कर रखूंगी, लेकिन अभी ये जल्दी एक्टिविटी खत्म होगी, तो काइंडली आप मुझे बताइए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपके साथ अगर मैं समर कैंप की कोई पिक्चर्स शेयर कर सकी तो वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। जी बताइए, कोई सवाल, कोई? काफी सारे लोग चले गए हैं सर। ओनली 16 आर लेफ्ट। 16 में से 3 हम हैं, 2 आप और तीसरी मैं, इसका मतलब 13 लोग हैं यहाँ पर। जी सर वाजिद। जी मैम साथ साथ कर रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन मेरा कल जुम्मे की वजह से चल। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, जो जो लोग मौजूद है, तो काइंडली इसको मैं जी वो तो मुझे ले जरा लिया, पूछिए कौन ले लेगा लिया खुद कौन। जी ठीक। जी काइंडली जो लोग मौजूद है वो मुझे बताइए। मैं कुछ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना अपने समर कैंप की से देखती हूँ कि मेरे पास अगर पिक्चर्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने करवाया था। मैम मेरा एक जी क्वेश्चन था। मैम मैं बेसिकली क्लास की इंग्लिश ले रही हूँ, क्लास 2 3 एंड 5 की। तो मुझे एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है, बच्चों की स्पीकिंग बहुत पुअर है। इवन समटाइम क्लास को तो इस कंडीशन पे कि वो रीड भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्हें ही शी भी समटाइम बहुत मसला होता है। तो इसका क्या प्रोसीजर है? एक तो मेरे माइंड में आया था कि मैम हम जैसे गूगल के थ्रू उन्हें सुना दें, वर्ड्स स्पीकिंग करवा दें, या मैम कोई और तरीके से कोई आपके माइंड में हो इसका ना, इसका सबसे बेहतर जो तरीका है ना, सबसे जो बेस्ट तरीका है, मैं क्यों सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट का मॉड्यूल शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें आपने सबसे पहले बच्चे फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने हैं बच्चों को, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि मैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो मैं प्ले ग्रुप से स्टार्ट करा देती हूँ। कहने को ये बड़ा मुश्किल लगता होगा कि हाउ इट्स पॉसिबल कि बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में पार्ट्स ऑफ स्पीच करे। मेरा ख्याल है कि हर कोई यही सोचेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको बचपन में कराना शुरू कर दे। तो ये पॉसिबल है, याद रखिएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि जब आप, क्योंकि हम नॉर्मली कहीं पर भी बच्चे की जो है वो इंग्लिश को नहीं डेवलप नहीं कर रहे होते, उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे होते, सबसे पहले जो आपने करना होता है ना, वो आपने इनको देना होता है नाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो आप नाउन का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो नाउन मैम आवाज ब्रेक हो गई, सोच उससे मैम आवाज ब्रेक हो रही है। सबसे पहले आपने नाउन का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। ये मैं 2 टिप्स आपको देख लेती हूँ बच्चों की स्पोकन डेवलप करने के लिए या बातचीत के लिए। आपने नाउन का कॉन्सेप्ट देना है। नाउन आपकी सराउंडिंग में अगर देखें तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि चेयर, ठीक है, आपने एक चेयर ली और आपने कहा दिस इज अ चेयर। नाउन क्या है? चेयर। और आपने बच्चे को बताया लुक एट दिस इज अ चेयर। तो देन आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो बच्चा आपसे कहेगा दिस इज अ चेयर। ये वो आपसे कहेगा चेयर, तो आप कहेंगे नो यू हैव टू से दिस इज अ चेयर। तो क्या हुआ कि आपने उसका एक सेंटेंस डेवलप कर दिया। अब आप उसे कहोगे लेट्स टॉक अबाउट द कलर्स, ठीक है। अब कलर्स क्या है? दैट इज एडजेक्टिव्स। कलर्स एडजेक्टिव्स होते हैं ना, कलर्स, शेप, साइजेस क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। आप कहेंगे टेल मी अबाउट इट्स कलर, तो बच्चा कहेगा दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है। तो क्या हो गया? दिस इज अ चेयर एंड इट इज ब्लू इन कलर। थर्ड नंबर पे आप कहते हैं ओके टेल मी द साइज, इज इट बिग और स्मॉल? तो बच्चा कहेगा इट्स स्मॉल या बिग जो भी है। ओके दिस इज अ चेयर, इट्स कलर इज ब्लू, इट इज अ स्मॉल चेयर। देन आप कहते हो ओके व्हाट वी कैन डू विद दिस चेयर, तो बच्चा क्या कहेगा? आई कैन सिट ऑन इट, ठीक है। या आप बताएंगे कि यस वी कैन सिट ऑन इट। अब सिट क्या हो गया? आपका वर्ब यूज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या? दिस इज अ चेयर, इट इज ब्लू इन कलर, या इट्स कलर इज ब्लू, इट इज अ स्मॉल चेयर,
I can sit on it. अब sit के आगे आपका verb आ गया. अब यहाँ पे देखिए आपने माइंड में सबसे पहले ये रखना है कि यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले ग्रुप नर्सरी केजी से ही स्टार्ट कर देते हैं. डोंट वेट फॉर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. जब वहां जाके पहुंच के जब हम उनको सेंटेंस बिल्डिंग पे लाना चाहते हैं, जब हम उनको जो है वो ये इंग्लिश रीडिंग कराना चाहते हैं, तो वहां पे हमें इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी तो फाउंडेशन ही नहीं बनी हुई. वो तो वही आपने जो बोर्ड पे लिख लिया चेयर, जो जितनी भी सेंटेंसेस है आपने लिख दिया, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ, और वो दिस वो वो वहीं पर स्टक है. और वो इवन के याद, मुझे इतना अफसोस होता है उन जगहों पे जब बच्चा जुमलों को याद करता है. सेंटेंस बिल्डिंग कैसे डेवलप होगी जब तक कि आप बच्चों के सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका बनाना, और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जब उनकी स्पोकन एक्टिविटी होगी. तो इंग्लिश कभी भी ज़रा याद रखिएगा कि आपके बच्चे को जो है ना वो पढ़ के याद करने से नहीं आएगी. इंग्लिश सिर्फ बोलने से आती है. मैम एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये कि मुझे बेसिकली मैंने इस साल ज्वाइन किया है, तो बच्चों का ये सीन था कि टीचर्स उन्हें रीड करवा के 4 लाइंस दे रही हैं, बच्चे घर से वो याद करवा के आ जाते थे. देयर गुड, वो उन्हें ठीक हो जाता था. अब जब मैं उन्हें कहती हूँ खुद रीड करें, तो वहाँ मुझे बहुत से मसले आते हैं, वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को. तो इसके फोनिक्स का मैंने स्टार्ट किया था. आई डोंट नो फोनिक्स पे क्योंकि आप ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बात कर रहे हो, तो अभी नॉर्मली तो मैं यहाँ पर जो चीजों को लेकर चल रही दैट इज बेसिकली प्ले ग्रुप नर्सरी की. लेकिन अगर ग्रेड 2 ग्रेड 3 या अपर क्लासेस का भी कोई सवाल है तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ. ठीक है. लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा जो जो 4 आपके स्टेप्स है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. यस मैम. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग.